साथियों, एक राजेश नाम का पुलिस कांस्टेबल होता है। उसकी उम्र 25 साल के करीब थी। यह 6 फुट लंबा और 5 इंच था। एक ऐसी लड़की के साथ संबंध बनाना लगता है। उस लड़की की उम्र 17 साल थी। यह उस लड़की के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है और थोड़ी देर के बाद अपने कपड़े उतारता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 बार उसके साथ बनाता है और थक के वो सो जाता है, तो वह वहीं पर लेट जाता है। लेकिन वह लड़की बार बार यही कह रहे थे कि उसके साथ और संबंध बनाना है और सोना है। उसकी इच्छा कम नहीं हो रही थी, साथ काम करने का मन कर रहा था। पुलिस कांस्टेबल जो राजेश होता है वह उसके कहने के मुताबिक उसके साथ एक बार और संबंध बनाता है और जब थक जाता तो फिर लेट जाता है। लेकिन वह लड़की से बार बार यही कह रही थी कि उसके साथ और सोना है और सोना है और संबंध बनाना है। उसकी और इच्छा कर रही। फिर से जब उसकी यह बात सुनता है तो हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है और यह सोचने लगता है कि आखिर 17 साल की लड़की ऐसा कैसे कह सकती है कि वह जैसे तैसे करके उसको समझा देता है और सुला देता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो वह नहा खाकर तैयार हो के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और यही सोचने लगता है कि आखिर 16 साल की लड़की की इच्छा कैसे हो जाती है, आखिर इसका राज क्या है। फिर साथियों, इसी सोच विचार में शाम हो जाती है। शाम के समय में यह अपने घर में आता है और फिर खान पान खाता है और रात के 10 बजे के करीब फिर लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2-3 बार उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन वह लड़की फिर से बार बार यही कह रही थी। उसका यही सवाल था कि उससे उसके साथ और सोना है और संबंध बनाना है। उसकी इच्छा और कर रहे थे। अब पुलिस कांस्टेबल जो राजेश का दिमाग वह ठनक जाता है और यह सोचने लगता है कि आखिर इसका राज क्या है, पूरा मामला क्या है। फिर दोस्तों, जैसे तैसे करके वह उसको फिर से समझा देता है और सुला देता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो यह नहा के फिर से होकर लड़की के घर पर चला जाता है, उसके माता पिता के घर पर चला जाता है और उनके बारे में पूरी जानकारी पूछता है। मैं आपकी लड़की के साथ कितनी बार भी संबंध बना लूँ, सो लूँ, लेकिन उसकी इच्छा और ज़्यादा करती है। उसका काम वासना और ज़्यादा होती ही जा रही है। आखिर इसका राज क्या है। फिर लड़की का पिता उस लड़के को एक ऐसी कहानी बताता है, ऐसे राज के बारे में बताता है। जब पुलिस कांस्टेबल राजेश उस राज के बारे में सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। और साथियों, आखिर यह राज क्या था, जब आप इसके बारे में जानोगे तो इसके बारे में होश उड़ जाओगे, आप भी दंग रह जाओगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक माता पिता अपनी 17 साल की बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, आपकी हमारी लोगों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलो दोस्तों, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं वह इस वीडियो को कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी गांव का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मैं अपने नाम बोल सकूं। खुशी हो। शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिरी पूरी कहानी क्या है। पूरा मामला दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के मालपुरा गांव से, जहां पर मनदीप नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। मनदीप की 5 बेटियां थीं, उसका कोई बेटा नहीं था। मनदीप की पत्नी भी यह अपने परिवार का पालन पोषण खेती किसानी करके किया करता था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। मार्च 2024 होली का त्यौहार का समय होता है। मनदीप की बड़ी बेटी का नाम ईशा होता है और उसकी उम्र 17 साल के करीब थी। निशा अपनी सहेलियों के साथ बड़े धूमधाम से होली का त्यौहार मना रही थी। शाम के 4 बजे करीब वो अपने घर पे आती है और नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। जैसे ही वो बाथरूम जाती है, तुरंत उसके घर पे 3 बदमाश घुस आते हैं और निशा के माता पिता को बांध देते हैं रस्सी से। फिर निशा के बाथरूम में चले जाते हैं, उससे छेड़छाड़ करने लगते हैं, उसकी वीडियो भी बनाते हैं, उसके फ़ोटो भी खींच लेते हैं। उसके बाद मनदीप की जो छोटी लड़की होती है वह तुरंत घर से बाहर निकलती है और पड़ोसियों को पूरी कहानी बताती है और अपने घर पर ले आती है और पड़ोसियों की मदद से उनको पकड़ लिया जाता है। पुलिस की उस टीम में राजेश नाम का एक लड़का होता है। उसकी उम्र 25 साल के करीब थी। इसकी हाइट भी 6 फुट 5 इंच का हट्ठा कट्ठा जवान लड़का था। अब जब ईशा को देखता है तो
तो देखते ही रंग हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि निशा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी कि वह बला थी, एक परी के जैसी लग रही थी। कोई भी इंसान उसे देख ले तो एक ही नज़र में पसंद कर ले। फिर सुमित उसके ऊपर और जो राजेश होता है उसके ऊपर मोहित हो जाता है, इससे शादी करना चाहता है और इससे प्यार करने लगता है। फिर वह तीनों बदमाशों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है कि आखिर वह उस घर में क्या करने के लिए गए थे, उसका मकसद क्या था। यह तीनों बदमाश अपना जुर्म कबूल कर लेता है। राजेश जो होता है इन तीनों बदमाशों को फ़ोन से वह वीडियो भी डिलीट करता है और वह फ़ोटो भी डिलीट कर देता है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देता है। साथियों, राजेश पुलिस स्टेशन में निशा के बारे में ही सोच रहा था। हर वक्त उसी का ख्याल उसको याद आ रहा था। इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। जब अमित अपने आप को रोक नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो तुरंत ईशा के घर पर चला जाता है और उसके माता पिता से कहता है कि वह ईशा से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, उसे बहुत चाहता है और उससे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, जिससे वह अपने परिवार, घर गृहस्थी बचा सके। जब निशा के माता पिता उसकी यह बात सुनते हैं तो कहते कि तुम हमें 1 दिन का समय दे दीजिए, 1 दिन के बाद हम सोच के आपको जवाब दे देंगे। फिर अगले दिन राजेश जो कि ईशा के घर पर चला जाता है और उसके माता पिता से पूछता है कि क्या तुमने सोचा। फिर उसके माता पिता तैयार हो जाते हैं इस शादी के लिए और हाँ कर देते हैं कि ईशा की शादी तुमसे कराने के लिए तैयार हैं। फिर राजेश भी उसके परिवार वालों को मना लेता है। फिर एक दिन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब सुमित राजेश दूल्हा बनता है और बारात लेकर ईशा के घर पर चला जाता है और ईशा को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाता है। फिर निशा को कुछ महिलाओं के साथ आंगन में बैठा दिया जाता है रीति रिवाज के अनुसार और उसका पूरा कमरा सजाने की तैयारी हो जाती है। लगभग 2 के बाद उसका कमरा सज जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है और ईशा को फिर से कमरे में बैठा दिया जाता है। लगभग रात के 9 बजे के करीब जो राजेश होता है वह अपनी पत्नी निशा के कमरे में चला जाता है, क्योंकि निशा उनकी पत्नी होती है। इन दोनों की दुआ सलामती होती है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर वह उसका घूंघट उठाता है तो उसका घूंघट उठाते ही खुशी के मारे उछल उठता है, क्योंकि ईशा इतनी खूबसूरत थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी। फिर लगभग 2 घंटे तक यह एक दूसरे को बातचीत करते हैं। राजेश ईशा से कहता है कि आज हमारी पहला मिलन है और रात को यह हमारा यादगार रात बनाना चाहते हैं। साथियों, ईशा जब उसकी यह बात सुनती है तो वह बड़ी खुशी हो जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई मायूसी नहीं थी। वह तो चाहती थी कि उसका पति उसके साथ सुहागरात मनाए। सुमित अपने कपड़े उतारता है और ईशा के कपड़े भी उतार देता है। यह दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र हो चुके थे। अमित निशा के जो राजेश होता है निशा के साथ सुहागरात मनाने लगा था। लगभग 2-3 बार उसके साथ सुहागरात मनाता है और जब थक जाता है तो वह वहीं पर लेट जाता है। लेकिन ईशा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ और सोना है, मुझे इच्छा और कर रही है, मेरे साथ और संबंध बनाना चाहिए। सुमित जो राजेश होता है उसके कहने के मुताबिक एक बार और उसके साथ सुहागरात मनाता है और फिर जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन ईशा फिर से उसे बार बार यही कह रही थी कि उसके साथ और सोना है तो और सोना है, क्योंकि उसके मन से हट ही नहीं रहता। फिर राजेश जब उसकी यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और यह सोचने लगता है कि आखिर एक 17 साल की लड़की ऐसे कैसे कह सकती है, वो भी पहली रात में। फिर जैसे तैसे करके राजेश उसको समझाता है और उनको सुला देता है। दोस्तों, फिर अगले दिन जब सुबह होती है राजेश नहाता है और तैयार होता है और अपने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वो यही सोच विचार कर रहा था कि उसकी जो पत्नी है वह 17 साल की लड़की है, कच्ची कली है, अभी नई शादी हुई है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है आखिरकार सुहागरात होती क्या है। लेकिन 17 साल की लड़की ऐसे कह रही है जैसे उसकी इच्छा कर रही है, उसका मन और अच्छा कर रही है। इसी सोच विचार में दोस्तों शाम हो जाती है। फिर शाम के समय यह अपने घर पे आता है और खाना पीना खाने के बाद रात को 10 बजे करीब वह अपनी पत्नी ईशा के कमरे में चला जाता है। फिर लगभग 2-3 बार उनके साथ सोने के बाद जब थक जाता है तो वहीं बिस्तर पर ही लेट जाता है। निशा उससे बार बार यही कह रही थी अगले दिन की तरह, मन और कर रहा है, मुझे और सोना है और सोना है। जब यह बात राजेश उसकी यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगता है कि आखिर इसका राज क्या है, पूरा मामला क्या है। यही सोच विचार कर रहा था कि इस राज का
पता लगाकर रहेगा। इस विचार में दोस्तों वह अपनी पत्नी को समझाता और सुला देता है और खुद भी सो जाता है। दोस्तों इस तरीके से लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन राजेश अपने पुलिस स्टेशन जाने के तैयार हो जाता है। वह अचानक अपने कमरे में एक टेबल पर दवाई रखी हुई देखता है और सोचता है कि यह दवाई तो मैंने कभी लाया नहीं था, यह दवाई किसकी है। फिर वह चुपके से वह दवाई उठाता है और अपनी जेब में डाल लेता है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन उसको जब थोड़ा सा समय मिलता है तो नज़दीकी एक हॉस्पिटल के बगल में एगो मेडिकल होता है, वहाँ जाके वहाँ के डॉक्टर से उनका जानकारी मिलता है। उसको ले जाके दवाई दिखाता है और यह पूछने लगता है कि आखिर इस दवाई का काम क्या है। फिर वह डॉक्टर साहब जब यह दवाई देखता है तो वह दंग रह जाता है और राजेश को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि यह दवाई शक्तिवर्धक दवाई है, हार्मोन्स बढ़ाने वाली दवाई है। यह दवाई कम उम्र की लड़कियों को खिलाई जाती है ताकि कम उम्र में उनका शरीर विकसित हो जाए, बड़ा हो जाए। यह दवाई ज़्यादातर कोठों पर इस्तेमाल किया जाता है, गलत जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जब राजेश डॉक्टर की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह उस दवाई को लेकर अपने घर पर आ जाता है। दोस्तों राजेश को अब पूरी कहानी समझ में आ चुकी थी कि निशा उसके साथ संबंध बनाने के लिए बार बार क्यों कहती थी, क्योंकि उसकी इच्छा करते थे, क्योंकि वह इन दवाइयों का इस्तेमाल करते थे। आखिर ईसा की इन गोलियों का इस्तेमाल करते थे तो आखिर क्यों करते थे, क्या कारण रहा होगा, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका राज है। अब वो इस राज का पता लगाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करने लगता है। दोस्तों राजेश एक दिन समय निकालता और अपने ससुराल चला जाता है, यानी कि निशा के माता पिता के घर पर चला जाता है और उनसे जाकर कहता है कि जब भी मैं आपकी बेटी के साथ सोता हूँ, संबंध बनाता हूँ तो उसकी इच्छा और करती है, उसकी इच्छा खत्म नहीं होती है। आखिरकार इसका राज क्या है, इस राज को जानने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ईसा के माता पिता जो मनदीप होते हैं उनकी यह बात सुनते हैं और कहते हैं बेटा जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। ईसा की उम्र 17 साल की नहीं है, उसकी उम्र महज 10 साल की है। उसे हमने इस तरह की गोलियाँ खिलाया जा सके उसके शरीर को विकसित कर दिया है, बड़ा कर दिया है कि सुमित उससे कहता है कि आखिर तुम इस तरह की दवाइयाँ क्यों उसको खिला रहे थे, क्या वजह है, क्या कारण था। फिर मनदीप राजेश को बताता है कि मेरी जो पत्नी है वह वेश्यावृत्ति का धंधा करती है और इस धंधे से जो भी पैसा आता है उससे हम बहुत खुश हैं। मेरा घर परिवार 5 बेटियों, मैंने सोचा कि मेरी बेटी भी बड़ी होकर इस धंधे में लग जाएगी और अच्छा खासा पैसा कमाएगी, लेकिन उसकी उम्र अभी कम थी, इसलिए मैंने इसको इस तरह की गोलियां खिलाई ताकि वह बड़ी होकर हम लोग को पैसे कमा के देगी। इस तरह शक्तिवर्धक गोलियां खिलाई ताकि कम उम्र में जो शरीर हुआ है उस विकसित हो जाए, बड़ा हो जाए और इस धंधे में लग जाए। जब राजेश अपने ससुर की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और अपनी सास से कहता है कि आज के बाद तुम लोगों को ये धंधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी भी लड़की को यह दवाई खिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पैसा होगा, जो भी खर्च होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब मनदीप अपने दामाद की बात यह सुनता है तो खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बेटा आज तुमने हमारे आंखें खोल दी है, आज के बाद यह धंधा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं किसी को हम दवाई भी खिलाएंगे, ये दवाई हम सब फेंक देंगे और किसी भी लड़की को यह दवाई नहीं खिलाएंगे। उसके बाद जो राजेश होता है वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी निशा को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ की जो लेडी डॉक्टर होती है उनको सारी कहानी बताती है अपनी पत्नी के बारे में कि इस तरह से दवाई खिलाती है। और पत्नी जब डॉक्टर ये बात सुनती है तो उसको इलाज करने के लिए लगते हैं। लगभग 6 महीने के अंदर ईसा ठीक हो जाती है, एकदम साधारण सी लड़की हो जाती है। अब ईसा अपने पति राजेश के साथ बड़े अच्छे से रहने लगी थी, हंसी खुशी रह रही थी, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। खर्चा होता था अमित अपने ससुर के यहाँ भेज देता करता था। दोस्तों इस कहानी को सुनने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को यह सचेत और जागरूक करना था कि इंसान पैसे के लालच में सब कुछ भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है और गलत कामों में लग जाता है। साथियों अमित अगर राजेश नाम का पुलिस कांस्टेबल उनके जीवन में फरिश्ता बन के आया, उनको सही राह दिखाया, सही रास्ता दिखाया, आज यह लोग सही रास्ते पर आ गए हैं, किसी परिवार को बिगड़ने से बचा लिया, किसी तरह का कोई गलत काम ना कर सके। इसलिए दोस्तों
कहा जाता है कि ना इंसान कभी ना कभी तो सुधर जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, तो अपने सुधारने की कोशिश कीजिए। एक ना एक दिन अपना जीवन भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जीवन बड़ा अनमोल होता है और यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। बाकी आप लोग हमेशा खुश रहें, अपने परिवार में सुरक्षित रहें और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। हमारी आप लोगों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपील है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।